CRDI जो पेट्रोल के इंजेक्टर लगते हैं, कैसे इसमें फायरिंग होती है, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, वो सब इनको यहाँ पर सीखना है। ये ऑटोमेटिक कार है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार है। यहाँ पर एक सेपरेट फ्लोर बना रखा है, बच्चे डिस्टर्ब ना हो। टेबल दे रखी है जहाँ पर सेल्फ, ऑल्टरनेटर, ये सारी चीज़ें बच्चे करते हैं। और अब ये लोग कहाँ पर हैं? इस फ्लोर के बच्चे सामने। तभी काले कपड़े करोगे तभी मैकेनिक बन सकते हो, नहीं तो टाइम पास करने के लिए बहुत जगह वहाँ चले जाओ और थ्योरी करके मजे लेते रहो कि हाँ मैं मैकेनिक बन गया। i10 नीचे भी i10 थी, एक ही i10 ये है। इसका पूरा इंजन खोल के बाहर निकालना है, एक एक नट, एक एक बोल्ट, एक एक चीज़। कैसे? ऐसे अभी दिखाऊंगा। तो ये घर के लोग बोलते हैं कि हमारी गाड़ी सिर्फ खड़ी रहती है, चलती नहीं है एक जगह। तो आपको गाड़ियाँ मैं चला के भी दिखा रहा हूँ। जब पूरा इंजन कंप्लीटली कर लेते हैं, ये पूरा कंप्लीट इंजन है। ये CRDI लग रही है, सेंसर लग रहा है, रेल लग रही है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी, सारे सेंसर लग रहे हैं, देख लीजिए। लेकिन हमें फील हो जाता है कि नहीं यार, गाड़ी से हम लोगों ने 4-5 बैच निकाल दिया, अब नीड टू चेंज। तो हम खराब हो जाती हैं ऐसे करके। तो ये गाड़ी है, स्क्रैप होना इनका ज़रूरी है। अगर ये गाड़ी स्क्रैप नहीं होंगी तो क्या होगा? इन्हीं से हम लोग टाइम पास करवाते रहेंगे। स्टूडेंट पैसा देता है, खर्च कर रहा है, तो टाइम पास के लिए इनके लिए। इसलिए कोई भी गाड़ी हो वो ऐसे स्क्रैप हमारी तो गाड़ी हो जाती है। सेकंड है, पहले क्या हुआ? पहले तो डायमो इंजन किए 15 टाइप्स के। हाँ। फिर वर्किंग में आए। हाँ। वर्किंग में 2 स्विफ्ट डिजायर की। हाँ। और i10 की। एक डिजायर डीजल, एक पेट्रोल, एक दोनों पेट्रोल, खोल के हाँ, स्टार्ट की। जी सर, एक जी एक सर, गाड़ियाँ। जी सर। फिर उसके बाद इनके बाद वायरिंग में आए। किस किस गाड़ी से की? सर स्कोडा, निसान और होंडा, हर गाड़ी। स्कॉर्पियो। ठीक है। तो 1 मंथ हो चुका है। कहाँ से आए थे आप? सर आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र? मैं यूपी से आप यूपी से हैं? गुजरात गुजरात से हैं? मध्य प्रदेश। आप यूपी से? गुजरात गुजरात से। तो अभी इनको सर्विस करना, यहाँ पर जब ये सीख जाएंगे, सर्विस करने के बाद फिर हम लोग इनको एक नई फ्लोर पे लेके जाएंगे। वहाँ पर क्या चल रहा है वहाँ दिखाते हैं, आइए। वेलकम बैक, से नया स्वागत कार मैकेनिक की ट्रेनिंग में। एक आज हमारी डिटेलिंग की ट्रेनिंग भी चल रही है बाहर XUV 700 पे और मर्सिडीज बेंज में। सर फटाफट से दिखा के लाओ मर्सिडीज बेंज। वो क्योंकि गाड़ी हमारे पास कोई भी गाड़ी दिखावे के लिए, टाइम पास करने के लिए या फिर आपके रिव्यूज लेने के लिए नहीं है, फीडबैक लेने के लिए। प्रैक्टिकली उस मर्सिडीज पे स्टूडेंट काम कर रहे हैं अंदर। फॉर्च्यूनर है ये, इस पर कोई डिटेलिंग, कोई एसेसरीज, ये सब भी इस पे करते हैं। अब आज का वीडियो कम टू द पॉइंट, कार मैकेनिक। कार मैकेनिक में डिजायर पे लोग लगे हुए हैं जो गाड़ी की की बना देख रहे हैं, गाड़ी को की कोडिंग कर रहे हैं। ये गाड़ी में चाबी बना रहे हैं, की कोडिंग करना सीख रहे हैं। कार मैकेनिक के स्टूडेंट है भाई लोग, कार मैकेनिक के स्टूडेंट हो, कार उसके ECM के? नहीं सर, कार मैकेनिक के से। तो फटाफट से बता दो कार मैकेनिक में क्या क्या होता है। सेकंड है, पहले क्या हुआ? पहले तो डायमो इंजन किए 15 टाइप्स के। हाँ। फिर वर्किंग में आए। हाँ। वर्किंग में 2 स्विफ्ट डिजायर की। हाँ। और i10 की। एक डिजायर डीजल, एक पेट्रोल, एक दोनों पेट्रोल, खोल के हाँ, स्टार्ट की। जी सर, एक जी एक सर, गाड़ियाँ। जी सर। फिर उसके बाद इनके बाद वायरिंग में आए। किस किस गाड़ी से की? सर स्कोडा, निसान और होंडा, हर गाड़ी। स्कॉर्पियो। ठीक है। और सेंसर हाँ सर, A to Z सेंसर देख। सारी गाड़ियों में? ऐसा नहीं कि वो एक ही गाड़ी दे दिया टाइम पास करने के लिए उसी में लगे नहीं, रहो। सभी में मिलता है सब। अभी यहाँ पर जो की कोडिंग कर रहे हैं, ट्रेनर करवा रहे हैं अपने हाथ से, खुद अपने हाथ से खुद ही बना रहे हैं आप? नहीं सर, पहले ट्रेनर ने बताया एक दिन हमें, हाँ। दूसरा दिन हम खुद कर रहे हैं अब। तो आप कॉन्फिडेंस है कि भाई हम बिना हाँ, ट्रेनर हाँ। के बना सकते हैं? हाँ सर। चलिए, तो ये 5-6 लोग हैं जिनका मैकेनिकल पूरा हो चुका है, वायरिंग पूरा हो चुका है, सेंसर्स पूरा हो चुका है। अब ये और AC हुआ आप लोगों का? AC कंप्लीट हो गया? सर AC गैस फिलिंग हो गया सर। हो गया complete? हो सके। AC गैस फिलिंग सभी कोर्स एक ही में है। चलिए सर कंटिन्यू, अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा आप लोग। तो अब देखिए हमारी जो गाड़ियां है ना, आप देखोगे ना कहीं भी, मैं कहीं की तो मैंने नहीं बात कर रहा, अपनी बात करता हूँ। ऊपर अभी लेके चलूंगा, गाड़ियां खड़ी हैं। अब जो गाड़ियां स्क्रैप हो जाती है ना, हम लोग उनको स्क्रैप कर देते हैं काटने के लिए, इनको काटने के लिए। इनसे टाइम पास नहीं किया जाता है हमारे स्टूडेंटों का। टाइम पास करने के लिए बस गाड़ियां हैं और चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। मेरे पास तो वो सब टाइम पास वाला सिस्टम नहीं है। गाड़ियां देखिए, ये है डिजायर, आगे से देख लीजिए। इंजन तो इसमें लगा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट जब पूरा इंजन कंप्लीटली कर लेते हैं, ये पूरा कंप्लीट इंजन है। ये CRDI लग रही है, सेंसर लग रहा है, रेल लग रही है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी, सारे सेंसर लग रहे हैं, देख लीजिए। लेकिन हमें फील हो जाता है कि नहीं यार, गाड़ी से हम लोगों ने 4-5 बैच निकाल दिया, अब नीड टू चेंज। तो हम लोग इनको चेंज भी करते हैं, इनको स्क्रैप भी करते हैं और स्क्रैप लेके दूसरी गाड़ी भी लाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है ऐसे करके। तो
ख़राब हो जाती हैं ऐसे करके। तो ये गाड़ी है, स्क्रैप होना इनका ज़रूरी है। अगर ये गाड़ी स्क्रैप नहीं होंगी तो क्या होगा, इन्हीं से हम लोग टाइम पास करवाते रहेंगे। स्टूडेंट पैसा देता है, खर्च कर रहा है, तो टाइम पास के लिए इनके लिए, इसलिए कोई भी गाड़ी हो वो ऐसे स्क्रैप हमारी तो गाड़ी हो जाती हैं। ये गाड़ी थी स्क्रैप, इसको किया स्क्रैप, तो ये गाड़ी भी हमारे पास स्क्रैप करने के लिए ऐसे हम लोग स्क्रैप इनको कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को टाइम पास नहीं करवाना है गाड़ियों से। जो गाड़ी ख़राब हो गई, जो गाड़ी ख़त्म हो गई, जो गाड़ी स्क्रैप हो गई, भाई मैं तो आपको ला के दूंगा दूसरी। अब ये देखो, ये बैच लग रहा है, मर्सिडीज़ पर ट्रेनिंग कर रहा है कार डिटेलिंग की, वो बैच है, वो वहाँ पर गाड़ी की ट्रेनिंग कर रहा है। ये गाड़ी मान लीजिए, ये गाड़ी हम लोगों ने निकाली है, तो इसकी जगह कौन सी गाड़ी लाए हैं हम लोग, ये ग्रे i10। एक ये भी गाड़ी खड़ी है हमारे पास, ग्रे i10 है, ये दिखा देता हूँ। सेंटर लॉकिंग चालू है, ये गाड़ी स्टार्ट, और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं, ये चलती भी है, एसी भी चलता है इसका, दिखा देता हूँ थोड़ा चला के। पावर विंडो भी है, सब वर्किंग है। ये हम लोग आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ, बहुत सारे मंगल ग्रह के लोग बोलते हैं कि हमारी गाड़ियाँ सिर्फ खड़ी रहती है, चलती नहीं है एक जगह, तो आपको गाड़ियाँ मैं चला के भी दिखा रहा हूँ। आ जाओ सर। सर इसमें म्यूजिक सिस्टम भी है, सर इसमें एसी भी चालू है, ये देख लीजिए, देखिए आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही होगी, हवा की आवाज़। ये एसी चल रहा है इसमें, ये म्यूजिक सिस्टम चालू है, ये चारों इसमें पावर विंडो चालू है। तो इस तरह की सर वर्किंग गाड़ी हम लोग ला के देते हैं स्टूडेंटों को, वर्किंग गाड़ियाँ, जिससे स्टूडेंट समझता है कि उनको चालू गाड़ियाँ खोलनी है, चालू गाड़ी फिट करनी है। और कुछ टाइम बाद आप सिर्फ बाबा ऑटो देखोगे जहाँ पर गाड़ियाँ इस तरह से स्क्रैप की जाती हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ नहीं, स्क्रैप हो गई तो दूसरी ला के दी हैं, जैसे ये भी एक ना एक दिन स्क्रैप हो जाएगी। अब आपको दिखाता हूँ ट्रेनिंग चल कैसे रही है। और इसको तो आपने समझ में आई बात कि क्यों गाड़ी हमारी स्क्रैप होती है, क्योंकि गाड़ियाँ खुलती हैं, गाड़ियाँ टूटती हैं, और गाड़ी पे वाकई प्रैक्टिकल होता है। और गाड़ियाँ किस हिसाब से खुल जाती है ये देखिए, अंदर आके एक एक नट, एक एक बोल्ट, एक एक चीज़ इसकी हम लोगों ने, स्टूडेंटों ने खोली हुई है। इसलिए गाड़ियाँ स्क्रैप होती हैं, टूटती हैं, बिखेरती हैं, ख़राब होती हैं। अब आपको ऊपर लेके चलता हूँ, ऊपर किस लेवल से ट्रेनिंग हो रही है, क्या हो रही है, आइए। तो अब आइए दिखाते हैं ट्रेनिंग हमारी चल कैसे रही है वर्किंग गाड़ियों पर। ये जो सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट रहते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, पहले ज्वाइनिंग से पहले, चालू गाड़ियाँ देने से पहले, वर्किंग गाड़ियाँ देने से पहले इनको बेसिक ये सिखाया जाता है कि भाई पहले तो ये बताओ गाड़ी लिफ्ट पे कैसे लगी है, और गाड़ी लिफ्ट पे लगने के बाद इसमें काम कैसे होता है, सर्विस कैसे होती है, शॉकर कैसे रिपेयर होते हैं, ब्रेक शू कैसे रिपेयर होते हैं, डिस्क ब्रेक कैसे रिपेयर होती है, ड्रम ब्रेक कैसे रिपेयर होती है, एक्सल कैसे निकलते हैं, साइलेंसर कैसे निकलता है, फ्यूल टैंक कैसे निकलता है, रेडिएटर कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें। निहाल एक बार देखना, एक बार देखो कौन है। तो बॉस आज क्या कर रहे हो आप लोग? आज कोई भी फ्यूल टैंक क्या क्या सर्विस करना सीख गए? जी सर, एसी प्रेशर, एसी कंप्रेसर है, फिर और ये कंडेंसर हो गया, रेडिएटर हो गया, रेडिएटर फिल्टर हो गया, और आगे के जो डिस्क ब्रेक है वो निकालना, ब्रेक पैड चेंज करना, पीछे के ड्रम ब्रेक, एक्सेल, और आज प्रोपेलर शाफ्ट किया है, और सस्पेंशंस चारों भी। लगभग कितने दिन हो गए आप लोगों को आए हुए? ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है। कहाँ से आए थे आप? सर आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र? मैं यूपी से आप सर। यूपी से हैं? गुजरात। गुजरात से हैं? मध्य प्रदेश। यूपी से? गुजरात गुजरात से। तो अभी इनको सर्विस करना, यहाँ पर जब ये सीख जाएंगे, सर्विस करने के बाद फिर हम लोग इनको एक नई फ्लोर पे लेके जाएंगे, वहाँ पर क्या चल रहा है वहाँ दिखाते हैं, आइए। तो ये हमारा रिसेप्शन एरिया बाहर जो आपने देखा है, और यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक कार खड़ी है, और अपना ECM वाला रूम है। लेकिन अभी आज ECM का वीडियो नहीं बना रहा, बस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार खड़ी हुई है,
यहाँ पर ECM का प्रोग्रामिंग होता है वो रूम है, और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट लग रहे हैं ECM को रिपेयर करने। बाहर से दिखा दो सर, अंदर मत जाना। ये पूरा हाउसफुल है जहाँ पर हमारे ECM की ट्रेनिंग चल रही है। अब आपको लेके चलता हूँ कार वाले फ्लोर्स पे कि बाहर सर्विस करने के बाद स्टूडेंट कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, आइए। तो बाहर जो आपने देखी है, बाहर जो लिफ्ट पे गाड़ी लगी हुई थी वो हमारा एक पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में गाड़ियाँ सर्विस कैसे हो रही हैं लिफ्ट पर लगाकर। जब सर्विस करना हो जाता है फिर यहाँ पर भी हम लोगों ने अलग अलग गाड़ी लगा रखी है। एक हुंडई की कार है जिस पे सर्विस करना सीखते हैं, महिंद्रा स्कॉर्पियो सर्विस करना सीखते हैं, और इनोवा है, टोयोटो इनोवा, जिस पे सर्विस करना सीखते हैं। एक बैच ये लगा हुआ है जिसने पूरा इंजन कैसे खुला हुआ है। 10 से 15 टाइप के इंजन्स मारुति से लेकर मर्सिडीज तक रहते हैं। ये कैम शाफ्ट है हमारी, DOSC बोलते हैं, डुअल ओवरहेड के कैम शाफ्ट है। ये अपनी क्रैंक अभी निकाल रहे हैं। ये हेड है, टाइमिंग चेन का कवर है, इनलेट का मैनीफोल्ड है, ये सम्प है हमारे जिसमें ऑयल रहता है। तो ये इस लेवल से है क्योंकि इनको नट बोल्ट भी यहाँ पर सीखना है, इंजन कैसे काम कर रहा है वो भी यहाँ पर सीखना है। और ये CRDI जो पेट्रोल के इंजेक्टर लगते हैं, कैसे इसमें फायरिंग होती है, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, वो सब इनको यहाँ पर सीखना है। हाथ इनको परफेक्ट करना है यहाँ पर। जब तक यहाँ पर नहीं सीखेंगे, जब तक ये वर्किंग गाड़ी पर नहीं जाएंगे। वर्किंग फ्लोर अलग है, वर्किंग गाड़ियों का वायरिंग का फ्लोर अलग है, AC वाला फ्लोर अलग है, वो दिखाऊंगा। अभी ये दूसरा फ्लोर है। पहला फ्लोर जो बाहर था, जहाँ पर सर्विस बाहर कर रहे थे, यहाँ पर आए। ये दूसरा फ्लोर है जहाँ पर एक बैच यहाँ पर लग रहा है, दूसरा बैच यहाँ पर लग रहा है, तीसरा बैच वहाँ लग रहा है, चौथा बैच यहाँ लग रहा है, पांचवा बैच यहाँ लग रहा है, और छठा बैच यहाँ लग रहा है। 6 बैच यहाँ पर लग रहे हैं, और एक बैच ऑलरेडी कहाँ पर लग रहा था, हमारे वायरिंग वाले फ्लोर पे लग रहा था। देखिए, आपको ना इंजन के नाम पार्ट याद रखने में ही इतना टाइम लग जाएगा। इंजन ऑयल का संप है, ये टैपेट कवर है, एयर इनलेट है। 2 एयर इनलेट क्यों है? क्योंकि इसमें ये V टाइप इंजन है, V सिलेंडर। 3 सिलेंडर इधर, 3 सिलेंडर इधर, 6 पिस्टन रहते हैं। 3 सिलेंडर डबल हेड है इसमें। IV टेक टेक्नोलॉजी है। पर सिलेंडर 4 वाल्व है, 2 इनटेक वाल्व है, 2 एग्जॉस्ट वाल्व है, और IV टेक है। जो थर्ड इसमें जो ये लिफ्टर रहता है, ये IV टेक के लिए है। तो पर सिलेंडर 4 वाल्व, 2 इनटेक, 2 एग्जॉस्ट, डबल हेड है क्योंकि V6 इंजन है, 6 पिस्टन सिलेंडर है। जो ऑडी, स्कोडा सुपर, होंडा को लग्जरी गाड़ी में आता है। अगर इनके पास कभी लग्जरी गाड़ी आ जाए तो उसको ये लोग रिपेयर कर पाएँ, उसके लिए पूरा इंजन इन्होंने खोला हुआ है। ये है, ये टाटा का जो इंजन आता है सफारी, या फिर बहुत सारी गाड़ियों में आता है, वो रखा हुआ है। ये इन्होंने मारुति का इंजन खोलना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हरमजीत है, ये सिद्धार्थ है, ये तीनों भाई लोग हमारे पंजाब से आए हैं, MP से आए और महाराष्ट्र से आए हैं। ये बैच हमारा है जो ऑडी जो इंजन आता है, ऑडी A4 का इंजन है, पेट्रोल इंजन को डिसमेंटलिंग करके असेंबलिंग करना सीख रहे हैं ऑडी A4 से। ये जो इंजन है, ये जो बैच है, ये ट्रांसमिशन करना सीख रहा है। मैनुअल ट्रांसमिशन कैसे काम करता है गाड़ियों का, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कैसे काम करता है गाड़ियों का, वो सीख रहे हैं। और यहाँ पर ये AC फिल्टर की यूनिट सीख रहे हैं। इनोवा का डैशबोर्ड खोला, इनोवा का ये सर, ये अच्छा इसका भी है। तो ये जो अपने जो डैशबोर्ड के अंदर ये फिटिंग जो लगती है, ये कैसे काम करती हैं, वो ये सब सीख रहे हैं। तो अलग अलग, अभी ये फ्लोर मैकेनिक वाला फ्लोर अलग है, उस पर भी आपको लेके चलूँगा। तो यहाँ पर आके ये टोयोटो इनोवा की पूरी मरम्मत कर देते हैं, इसकी पूरी एक एक बाल की खाल निकाल देते हैं। टोयोटो इनोवा की जो बहुत लग्जरी गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो इनोवा हो चाहे स्कॉर्पियो, लेकिन फिर भी हम लोग स्टूडेंट को देते हैं। जब तक नहीं करेंगे, जब तक मैकेनिक नहीं बनेंगे। किस लेवल से खोल रखा है आपके सामने। चलिए अब आपको हम लोग तीसरे फ्लोर पे लेके चलते हैं। तीसरे फ्लोर पे वर्किंग गाड़ियों का फ्लोर कहाँ पर है, वर्किंग गाड़ियों पर क्या चल रहा है, और वायरिंग कैसे चल रही है, सेंसर कैसे चल रहा है, वो वाला फ्लोर दिखाते हैं कि यहाँ के बाद ये सारे जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद ये लोग किस फ्लोर पे जाएंगे और वर्किंग गाड़ी कहाँ पर करेंगे, वहाँ पर आपको लेके चलते हैं। थर्ड फ्लोर पे आइए। तीसरा फ्लोर है। पहला फ्लोर कहाँ देखा, जहाँ पर गाड़ियाँ लिफ्ट पे लगी हैं, कस्टमर की गाड़ी आती हैं या लिफ्ट पे लगी है वहाँ पर सर्विस। दूसरा फ्लोर कहाँ देखा, जहाँ पर टोयोटो इनोवा की सर्विस, स्कॉर्पियो की सर्विस, हुंडई की गाड़ियों की सर्विस, प्लस मारुति से लेकर मर्सिडीज के इंजन को डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग करना। ये तीसरा फ्लोर है जहाँ पर एक बैच I10, नीचे भी I10 थी, एक ही I10 ये है। इसका पूरा इंजन खोल के बाहर निकालना है, एक एक नट, एक एक बोल्ट, एक एक चीज़। कैसे, ऐसे अभी दिखाऊंगा। तो ये पूरा इंजन खोल के ग्रुप निकालेगा, पेट्रोल गाड़ी फिट करेगा और सेल्फ स्टार्ट करेगा। ये दूसरा बैच है। आइए सर, इधर से आइए। ये दूसरा बैच है वर्किंग का गाड़ी का। ये देखिए गाड़ी किस लेवल से खुली है, इस लेवल से गाड़ी खोलनी है। हेडलाइट, हॉर्न, रेडिएटर,
एक्सल, गियर, पूरा A to Z आपके सामने है। ये कोई थ्योरी से संभव नहीं है, क्लासरूम से संभव नहीं है, AC में बैठ के संभव नहीं है। अगर मैकेनिक बनना है तो हाथ काले पीले करने पड़ेंगे, कपड़े काले करने पड़ेंगे, ऑयल लगाना पड़ेगा, ग्रीस लगाना पड़ेगा, चोट लगानी पड़ेगी। देखो भाई हंस रहा है तभी काले कपड़े करोगे तभी मैकेनिक बन सकते हो, नहीं तो टाइम पास करने के लिए बहुत जगह वहाँ चले जाओ और थ्योरी करके मजे लेते रहो कि हाँ मैं मैकेनिक बन गया। अभी ये पूरा इंजन को खोल रहे हैं, इस लेवल से पूरा इंजन खोलना है और ये गाड़ी में लगा के इसको सेल्फ स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि बस खोल के बांध के छोड़ दिया, इस पूरे फिटिंग को गाड़ी में लगाओ और गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करो। और इंजन के अलावा फिर इसमें वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग, जैसे नीचे बताते हैं स्टूडेंट की कोडिंग कर रहे हैं, चाबी बना रहे हैं, वो भी करना है। तो एक बैच यहाँ पर वर्किंग गाड़ी का किस पे लग रहा है हमारा, i10 के इंजन को खोलने। जो कैसे खोलेगा, इस लेवल जैसे ये गाड़ी खुली हुई है ऐसे ही i10 खुलेगी। जो नीचे दिखाई है चालू गाड़ी वो भी यहाँ पर ही लग जाएगी, आपको 1-2 दिन में यहाँ दिख जाएगी इसके बगल में, वो भी खुलेगी। ये बैच अभी मैकेनिकल पे चल रहा है। एक बैच हमारा महिंद्रा स्कॉर्पियो SX4 वायरिंग पे लग रहा है। ये वो बैच है जिनका वायरिंग हो जाता है, जो मैकेनिकल हो जाता है या ECM हो जाता है, फिर ये वायरिंग वाले फ्लोर पे लाते हैं। गाड़ी का BCM कैसे काम करता है, गाड़ी का ECM कैसे काम करता है, एक एक तार, एक एक कलर कोडिंग कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, सेंसर कैसे काम करता है, वो ये लोग समझ रहे हैं। SX4 खड़ी है, उसके आगे खड़ी है हमारी Volkswagen की पोलो जर्मन कार, ये बगल में खड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, महिंद्रा स्कॉर्पियो भी करना है। ये खड़ी है होंडा सिटी और उसके आगे पूरा की पूरा 2 बैच हमारे लगे हुए हैं स्कोडा सुपरब में, जो सनरूफ वाली गाड़ियाँ है, जर्मन कार है, बहुत हाई एंड लग्जरी गाड़ियों में आती है। स्कोडा सुपरब पर भी ट्रेनिंग चल रही है आप लोगों के सामने, कोई दिखाने के लिए दिखावे के लिए नहीं है, आपके सामने स्कोडा सुपरब पर ट्रेनिंग चल रही है। उसके आगे खड़ी है टोयोटा कैमरी, गोल्डन कलर देख रहे हैं वो है टोयोटा कैमरी। अभी जैसे स्कोडा पे लगेंगे उस पर भी कुछ ना कुछ टेस्ट करते हैं, इस पर भी कुछ ना कुछ वायरिंग करते हैं। तो ये गाड़ियाँ वायरिंग के लिए, स्कैनिंग के लिए खड़ी की हुई हैं। तो वापस समझिए इस फ्लोर पे क्या करना है। नीचे आप पहले बाहर गए, सर्विस किया, फिर दूसरे फ्लोर पे गए जहाँ पर मारुति से मर्सिडीज वाले इंजन की है, गाड़ियाँ इंजन खोले, फिर इंजन इस वाले फ्लोर पे आए तो चालू सेल्फ स्टार्ट गाड़ी दी जाए, जैसे खड़ी i10, पूरी गाड़ी का इंजन निकालो, खोलो, बांधो, स्टार्ट करो, गाड़ी में लगाओ। फिर डीजल कार में लेके जैसे पूरी गाड़ी खोलो, बांधेंगे, फिट करेंगे और गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करेंगे। फिर जब ये हो जाएगा फिर स्कॉर्पियो, Volkswagen, SX4, होंडा सिटी, स्कोडा सुपर, टोयोटा कैमरी, निसान, ये तरह तरह की गाड़ियाँ मिलती हैं किसके लिए, वायरिंग के लिए। इतनी नहीं, आगे भी हैं, आइए अभी पिक्चर चालू है, पूरा देखते रहें। अब बोलोगे यहाँ तो बच्चे ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक कार है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार है। यहाँ पर एक सेपरेट फ्लोर बना रखा है, बच्चे डिस्टर्ब ना हो, टेबल दे रखी है जहाँ पर सेल्फ, ऑल्टरनेटर, ये सारी चीज़ें बच्चे करते हैं। और अब ये लोग कहाँ पर हैं, इस फ्लोर के बच्चे सामने, जिनका क्या चल रहा है, थ्योरी चल रहा है। मैं जाऊँगा, डिस्टर्ब हो जाए, सिर्फ दिखा के आओ एक बार, फटाफट दिखा के आ जाओ, मैं बाहर से बात कर रहा हूँ। तो ये अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले इनको थ्योरी, हर जगह एक सेपरेट क्लासरूम बनाया हुआ है, लेकिन उस तरह का नहीं कि पूरी सुबह शाम थ्योरी चल रही है। 2 से 5 मिनट की थ्योरी है, फिर भैया वापस आ जाओ, लग जाओ। ऑल्टरनेटर करना है या फिर AC का ब्लोअर की मोटर रिपेयर करना सीखनी है, पावर विंडो की मोटर रिपेयर करना सीखनी है, कुछ भी रिपेयरिंग करना सीखना है, यहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार है। ये है कार मैकेनिक ट्रेनिंग बॉस, इसको बोलते हैं कार मैकेनिक बनना। दिमाग की बत्ती जलाओ, कोई भी गाड़ी हो, सब आपके सामने खड़ी है, सब पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चल रहा है। सिर्फ गाड़ी दिखाने के लिए नहीं, देखो मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, सब खुली है बॉस, सब खुली पड़ी हैं गाड़ियाँ स्टूडेंटों के लिए, चाहे वो स्कॉर्पियो हो, चाहे Volkswagen हो, चाहे इनोवा हो, चाहे स्कॉर्पियो हो, सब खुली है बॉस। और इसीलिए मैं बोलता हूँ चैलेंज संग, पहले आओ, देखो, एक दिन का डेमो लो, उसके बाद आप ज्वाइन करें। 1 रुपये हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस किसी से नहीं मांगते, ऑनलाइन आने के बाद देनी है मानता हूँ, लेकिन ऑनलाइन नहीं बॉस। जो मैं दिखा रहा हूँ कोई करवा सकता है ना, तो मेरे को वीडियो भेजना। इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे इंजन, इतना बड़ा फ्लोर, इतनी सारी गाड़ियों पर प्रैक्टिकल। आओ, सारे बच्चों से बात करो, खुद देखिए, जब विश्वास कीजिए कि यहाँ पर ये सच में हो रहा है या नहीं हो रहा। इसीलिए रजिस्ट्रेशन फीस में ऑनलाइन नहीं मांग रहा आपसे, आइए डेमो लीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए बाबा ऑटोमोबाइल। तो मैं था निमेश बाबा, बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर से। बाकी पैसा आपका, टाइम आपका, अच्छा लगे तो ज्वाइन करें, नहीं तो जयपुर वापस घूम के जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।